हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगिड़ आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इस सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, हम केमिकल बॉन्डिंग की हम बात कर रहे थे, रासायनिक बंधन की बात कर रहे थे और रासायनिक बंधन के हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन उसके बाद में किन किन के बीच में होता है। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि आयन से है, वो आयन्स या एटम्स है, वो आपस में क्या होते हैं जब भी उनकी मतलब एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी में कमी आती है और एनर्जी में कमी के दौरान वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने बात की थी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन किया क्यों जाता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी स्थायित्व को क्या करते हैं, ये प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा और भी बताया था ताकि ये अपना ऑक्टेट है, जो अपना अष्टक है, वो अष्टक भी क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। और अष्टक के अंदर मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो किसके जैसे हो जाए, अपनी जो नोबल गैस है, ठीक है, जहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6 होता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने एक एक्सेप्शन बताया था, जो हीलियम्स की बात की थी, हीलियम के अंदर होता है NH2 होता है, जो डुप्लेट कहलाता है। क्या कहलाएगा, डुप्लेट कहलाता है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर चुके थे। फिर ऑक्टेट के अंदर मैंने बोला था कि ऑक्टेट एक कंप्लीट कैसे होता है। ठीक है, तो या तो कुछ जो एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करते हैं, या फिर एटम को इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज करते हैं वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव के अंदर। और इनके बीच में क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन वो क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड के द्वारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। फिर यहाँ से एक बॉन्ड और भी बात की थी, कोई एटम होता है जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे किसी दूसरे एटम को, तो वहाँ पे जब दोनों इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसे बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, उपसंयोजक बंध की बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे कुछ अपने एक्सेप्शन की बात की थी, अपवाद की बात की थी कि यहाँ से कुछ जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा होते हैं उनकी वैलेंसी कोष के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक कुछ अपने यहाँ से बात की थी जिनके पास में इलेक्ट्रॉन से कम रह जाते हैं, 8 से कम रह जाते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो हमने बात की कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी होती हैं जिनके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओड होते हैं। क्या होंगे, ओड विषम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या इनके एक्सेप्शन है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बॉन्ड्स की। ठीक है, बॉन्ड्स की बात करेंगे। देखो बॉन्ड है, ये दो टाइप की बात करेंगे, कितने, दो टाइप की यहाँ पे। एक तो हम बात करेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड की, किसकी बात करेंगे, इंटर एटॉमिक बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास में इंटर मोलिकुलर बॉन्ड की, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, या तो एटम एटम के बीच में हो, परमाणु परमाणु के बीच में, या फिर ये जो बॉन्ड हो सकता है वो हो सकता है आयंस आयंस के बीच में। किसके बीच में, आयंस आयंस के बीच में हो सकता है, वो क्या कहलाएगा आपके पास में, इंटर एटॉमिक कहलाता है। फिर यदि हम बात करें इंटर मोलिकुलर की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड किस किस के बीच में होगा, मोलिक्यूल्स के बीच में होता है। किसके बीच में, मोलिक्यूल्स के बीच में होता है, अणुओं के बीच में वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, हम बात करें सॉलिड CO2, किसकी बात करेंगे, सॉलिड CO2। ठीक है, जिसको कहा जाता है ड्राई आइस, क्या कहेंगे, ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, शुष्क बर्फ कहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये CO2 एक क्या है, मोलिक्यूल्स है। ठीक है, और इसी टाइप से बहुत सारे मोलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मोलिकुलर कहेंगे। अब देखो यदि इंटर एटॉमिक की मैं बात करूँ, जैसे एग्जांपल की बात करूँ अपन NaCl की बात करें, किसकी, NaCl की, तो यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम है, ये Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन
निकालता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। फिर यहाँ पे क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड के फॉर्मेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो ये आयनिक बॉन्ड एग्जाम्पल किसका है, इंटर एटॉमिक का। किसका है, इंटर एटॉमिक का कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसी टाइप से इंटर एटॉमिक के अंदर आते हैं, बॉन्ड्स की बात करेंगे और इंटरमोलिकुलर्स के अंदर बॉन्ड्स की बात करेंगे। तो इनको और अपन जो अपने क्लासीफाई करते हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ किसकी, इंटर एटॉमिक की। तो इंटर एटॉमिक के अंदर एक तो आता है अपने पास में आयनिक बॉन्ड। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दूसरा हम जो बात करेंगे वो है हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, थर्ड जो बात है वो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करेंगे, उप सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है हमारे पास में मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा है, मेटेलिक बॉन्ड है, धात्विक बंध है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो है हमारे पास में इंटर एटॉमिक बॉन्ड की। ठीक है, फिर हम बात करें इंटरमोलिकुलर के अंदर, तो इंटरमोलिकुलर के अंदर हम एक तो डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास में एक बॉन्ड और आता है वांडरवाल फोर्स। किसकी बात करें, वांडरवाल फोर्स की बात करें तो ये है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे पास में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के अंदर। किसके अंदर है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के अंदर। अब देखो आज हम पहला जो बॉन्ड डिस्कस करेंगे वो बॉन्ड डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एग्जाम्पल देके फिर बोलता है कि यहाँ पे कौन सा आयनिक बॉन्ड है, या फिर वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने। ठीक है, तो हम पहला जो बॉन्ड लेके चल रहे हैं वो बॉन्ड है हमारे पास में आयनिक बंध। कौन सा है, आयनिक बंध। याद रखना जो आयनिक बंध है ये किस किस के बीच में होगा, आयंस के बीच में। किसके बीच में, आयंस के बीच में यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारे पास में आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अब देखो ये होता किस किस बीच में, तो याद रखा ये है आयंस के बीच में। किसके बीच में बनेगा, ये आयंस के बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ से अपने पास में कि जैसे सोडियम है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, Na पॉजिटिव, प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसी टाइप से क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट किस में जाता है, Cl नेगेटिव के अंदर। तो देखो एक तो यहाँ पे हमारे पास में है कैटाइन, दूसरा है हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एनाइन। ये दोनों के अंदर यहाँ पे बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। लेकिन अब देखो यहाँ से, देखो ये एक अपने पास में न्यूट्रल एटम है। क्या है कि न्यूट्रल एटम है। यहाँ से क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है सेल से। और याद रखा जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है इस दौरान जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आयनिक ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी कि मतलब कोई उदासीन परमाणु है और उस उदासीन परमाणु से यदि कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन से यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस दौरान जो एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। क्या करें, इनपुट दे रहे हैं। अब देखो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन कर रहा है। देखो क्लोरीन यहाँ पे वापस से न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा है तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कोई उदासीन परमाणु है, उस उदासीन परमाणु से यदि हम जब इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन जोड़े तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो बाहर निकलती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करें। तो इसका मतलब ये हमारे पास में क्या रही है, यहाँ पे नेगेटिव वाले बाहर निकल रही है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये कैटाइन है, ये एनाइन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस दौरान जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, NaCl जो बनता है
ये जो NaCl बनेगा इस दौरान भी क्या होगी, एक एनर्जी निकलती है। क्या होगी, एनर्जी निकलती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस दौरान जो एनर्जी बाहर निकलती है उस एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं, जालक ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी भी बाहर निकल रही है और ये एनर्जी भी क्या हो रही है, बाहर रिलीज होती है, ठीक है। और ये है एनर्जी आप क्या है यहाँ पे इनपुट है, वो है अपने पास में आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है यहाँ पे। अब देखो यदि याद रखना कि ये हमने इनपुट तो दिया है यहाँ पे, जो हमने इनपुट तो दिया है कम, लेकिन हमको आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। आउटपुट क्या रहा है, ज़्यादा। आउटपुट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी प्लस में लैटिस एनर्जी, प्लस में लैटिस एनर्जी, इन दोनों का मान यदि आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, यदि इन दोनों का मान आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी दौरान एनर्जी में क्या होती है, कमी आती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होगी। जब एनर्जी कम है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनपुट तो दे रहे हैं कम, लेकिन यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। मतलब जो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो हमने जो एनर्जी से जो दी ही एनर्जी उससे क्या है, इसका मान ज़्यादा है। इस वजह से जब ये एनर्जी बाहर निकल तो इसके एनर्जी में क्या होती है, कमी आती है। जब एनर्जी में कमी आएगी इसका मतलब वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होगी। और एनर्जी में कमी की वजह से वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये बात किसकी है, आयनिक बॉन्ड की। किसकी बात है, आयनिक बॉन्ड की। अब देखो आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना आयनिक बॉन्ड होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है ये अदिशात्मक होता है, अदिशात्मक होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। फिर दूसरा याद रखना ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। जब स्ट्रॉन्ग है तो इसका याद रखा जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। जो गलनांक की बात कर लो या फिर कथनांक की बात कर लो, ये दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। फिर यदि आपको पूछा जाए कि यदि मैं बात करूँ, जैसे क्वेश्चन हमारे पास में सॉलिड NaCl है, किसकी बात करूँ मैं, सॉलिड NaCl की बात करूँ तो देखो ये सॉलिड NaCl के अंदर चालकता दर्शाता है या नहीं दर्शाता, ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे। लेकिन अब देखो जब सॉलिड अवस्था में है, मतलब ठोस अवस्था में है, तो इस दौरान याद रखना ये NaCl है, ये NaCl आयन का निर्माण नहीं करता, आयन्स में नहीं टूटता। जब आयन्स में नहीं टूटेगा इसका मतलब वहाँ पे ये चालकता प्रदर्शित नहीं करता। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ठोस NaCl है वो चालकता दर्शाता है या नहीं दर्शाता, तो याद रखा ठोस अवस्था में आयन्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, आयन्स का निर्माण नहीं होता, इस वजह से वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। यदि आपसे यही पूछा जाए, ठीक है, यदि मैं बात करूँ ये गलित अवस्था, मतलब फ्यूज्ड जो अपने पास में स्टेट है, फ्यूज्ड जो फेज है, गलित अवस्था की बात की जाए, ठीक है, गलित अवस्था में, ठीक है, विलयन अवस्था में बात की जाए किसकी, NaCl की, तो इस दौरान बताओ ये चालकता शो करेगा नहीं करेगा, अब ये शो करेगा क्योंकि ये गलित अवस्था में है, विलयन अवस्था में, तो इस दौरान क्या करता है, ये आयन्स में टूटेगा। और जब आयन्स में टूटता है इस वजह से वहाँ पे क्या होती है, कंडक्टिविटी ये शो करता है, ठीक है। तो इसके पहले प्रॉपर्टी की बात क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि इसकी कोई डायरेक्शन होती है, जो कैटायन या फिर एनायंस है वो कैसे भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर यदि इसकी बात की जाती है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका मतलब इसके जो गलनांक और कथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या आते हैं, हाई होंगे। फिर यदि बात की जाए तो इसके बाद
कि ये सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में चालकता शो करता है कि तो ये ठोस अवस्था में चालकता नहीं शो करता है। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। और यदि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है गलित अवस्था में NaCl शो करता है नहीं करता, तो NaCl जो गलित अवस्था आती है, फ्यूज जो स्टेट आती है, तो इस दौरान यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। आयंस के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या करता है, ये शो करता है यहाँ पे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी किसकी, आयनिक बॉन्ड की। अब मैं आयनिक बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ यहाँ पे, वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन से आयनिक बॉन्ड है, कौन से नहीं है यहाँ पे। तो हम अपने हमारे पास बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे हमारे पास में NaBr, तो ये किसका है, आयनिक बॉन्ड का। NaCl की बात की जाए तो ये भी कौन से आयनिक बॉन्ड के। KCl की बात कर लो, या फिर HCl की बात कर लो, KBr की बात कर लो, या ऐसे Na2S की बात कर लो। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो याद रखा आयनिक बॉन्ड के। किसके हैं, आयनिक बॉन्ड के। तो ये तो हमने आज डिस्कस किया, कौन सा, आयनिक बॉन्ड्स की बात की थी। अब जो नेक्स्ट हम जो बॉन्ड डिस्कस करेंगे वो डिस्कस है हमारे पास में कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। किसकी बात करेंगे, सहसंयोजक बंध की बात करेंगे। देखो सहसंयोजक जो बंध होता है, ये बंध हमेशा होता है अधातु अधातु के बीच में। किसके बीच में है, अधातु अधातु के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड जो बॉन्ड है हमारे पास में सहसंयोजक बंध, जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो ये किस किस के बीच में है, तो याद रखा नॉन मेटल के बीच में। किसके बीच में है, नॉन मेटल के बीच में, अधातु के बीच में होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का समान साझा होता है। क्या होगा, समान साझा का मतलब पार्टनरशिप शेयरिंग होगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे हमारी बात करें, एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे Cl2 की बात की जाए। किसकी बात करूँ मैं, Cl2 की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस दौरान कितने बॉन्ड्स की, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने की, 2 की। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे रहा है। बॉन्ड कौन सा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, तो याद रखा 2 की। फिर मैं बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल अपने O2 की बात कर लें, तो O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दे रहा है। बॉन्ड यहाँ पे कौन सा बन रहा है, डबल बॉन्ड। कौन सा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, दोनों के बीच में, तो यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन की। कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की। इसी टाइप से यदि हम बात करें किसकी, N2 की बात करें, तो नाइट्रोजन के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पे ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है वो शेयरिंग कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने की है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो देखो ये नॉन मेटल के बीच में। दूसरा याद रखा, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड की बात की जाए तो यहाँ पे शेयरिंग कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की। यदि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल कोवैलेंट के, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए CH4, किसका एग्जाम्पल है, कोवैलेंट का। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं P4 की बात करें, तो P4 भी किसका है, कोवैलेंट का है। यदि मैं बात करूँ S8 की बात करूँ, तो ये S8 भी किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखा कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका है, कोवैलेंट बॉन्ड का। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, इसके गुण की बात करूँ, तो याद रखना ये आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में क्या होता है कि वीक होगा। क्या होगा, वीक है। और वीक के साथ साथ जब वीक है मतलब दुर्बल है, दुर्बल है किसके कंपैरिजन में, आयनिक के। इसका मतलब है इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये दोनों क्या होंगे, कम होंगे कंपैरिजन किसके, आयनिक के बॉन्ड की।
थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होता है, याद रखा, ये डायरेक्शनल होता है। क्या है कि डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होगा। क्या होगा? एक दिशात्मक होता है। फिर याद रखा ये है जो होता है ये किसकी तरह काम करता है कि कुचालक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? कुचालक की तरह काम करता है। तो ये करैक्टर किसके हो गए? तो ये करैक्टर है हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करूँ मैं? कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं एक आपको एक फजान रियल बताता हूँ जो जिसके अंदर आयनिक करैक्टर भी आता है और अपने पास में कोवलेंट करैक्टर भी आता है। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो थर्ड हमारा पॉइंट हम डिस्कस करें यहाँ पे फजान रूल। ठीक है, और फजान रूल के बेस पे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे आयनिक करैक्टर आएगा और उसके साथ साथ हमारे पास में कौन सा आता है? कोवलेंट करैक्टर आता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में है रूल फजान। ठीक है, ठीक है। अब देखो फजान रूल के अंदर यदि आपको पूछा जाए कि आयनिक करैक्टर, आयनिक लक्षण यदि ज़्यादा किसमें आयनिक लक्षण ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि उसमें से धनायन का साइज तो होना चाहिए बड़ा। धनायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ ऋणायन की, ठीक है, ऋणायन की, तो ऋणायन वहाँ पे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यदि ऐसी जो कंडीशन आएगी, ऐसे केस के अंदर आयनिक करैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मतलब धनायन बड़ा साइज के अंदर, ऋणायन छोटा, तो वहाँ पे आयनिक करैक्टर ज़्यादा। और यदि मैं बात करूँ सहसंयोजी के अंदर, सहसंयोजी लक्षण की बात करें तो सहसंयोजी लक्षण के अंदर इसका उल्टा कर दो। धनायन तो होना चाहिए वहाँ पे छोटा, धनायन तो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ ऋणायन की तो ऋणायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ऐसे केस के अंदर सहसंयोजी जो करैक्टर होते हैं वो करैक्टर क्या होते हैं? ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, ठीक है, BaCl2। ठीक है, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। अब यदि आपको इसमें से क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से के अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, कौन से में आयनिक करैक्टर कम है, तो आपको क्या करना है? आपको जो पीरियोडिक टेबल है जो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो याद रखना वहाँ पे साइज क्या होती है? जो साइज होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, और यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो वहाँ पे साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होगी? इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास में एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर देखो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, B+2 Cl नेगेटिव, Mg+2 Cl नेगेटिव, कैल्शियम +2 Cl नेगेटिव, स्ट्रोंशियम +2 Cl नेगेटिव, फिर बेरियम +2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो ऋणावेश है वो ऋणावेश तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ऋणायन है वो ऋणायन तो है कांस्टेंट, लेकिन यदि हम बात करें किसकी? धनावेश की बात करें, तो हम देखो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कैटाइन का साइज क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कैटाइन का साइज बढ़ेगा, तो देखो कैटाइन हमने क्या बोला कि कैटाइन बड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे आयनिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आयनिक करैक्टर होता है वो किस में होगा? BaCl2 के अंदर। और यदि यही बात आपको कोवलेंट करैक्टर की बात की जाए कि कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा किस में होगा, तो वहाँ पे धनायन क्या होना चाहिए? हमारे पास में छोटा होना चाहिए। तो धनायन छोटा यहाँ पे कौन सा है? बेरिलियम का है, तो इसका कोवलेंट करैक्टर क्या होगा? ये होगा अपने पास में। और यदि यहीं पर आपके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो याद रखा जिसका आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आज हमने फजान रूल्स को डिस्कस किया, आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया, कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फजान रूल से रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन लेके चलूँगा और हम डिस्कस करेंगे अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को भी।